बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन ने अपने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है। बिहार एनडीए में सबसे बड़े दल यानी बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावे चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर को 29 सीटें और जीतन राम मांझी की पार्टी हम को और आरएलएम को 6 सीटें दी गई है। एनडीए के द्वारा सीट बंटवारे का ऐलान होने के साथ अब चुनाव प्रचार की प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 15 अक्टूबर से बिहार में चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं अगर 2020 के चुनाव की बात करें तो 2020 के चुनाव में जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। हालांकि जेडीयू को मात्र 43 यानी 43 सीटों पर ही जीत मिली थी। जेपी के द्वारा एनडीए की सीट शेयरिंग में एक सांसद पर 6 सीट देने का समीकरण बनाया गया था और इसी हिसाब से चिराग पासवान के 5 सांसद के लिए 29 सीटें दी गई हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने 17 सीटों पर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी और इस हिसाब से बीजेपी और जेडीयू दोनों को 101 सीटें दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को कराया जाएगा। इसके अलावे विधानसभा चुनाव की मतगणना का कार्य 14 नवंबर को की जाएगी। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन में आपस में सीटों का बंटवारा अब तय हो चुका है। ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार में चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अक्टूबर को मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत बिहार के बूथ स्तर तक के पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा है कि हमारे समर्पित कार्यकर्ता बिहार में भाजपा और एनडीए की जीत के लिए पूरी ऊर्जा के साथ जुट गए हैं और 15 अक्टूबर को मुझे ऐसे कार्यकर्ताओं से सीधा बातचीत करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावे प्रधानमंत्री ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपने सुझाव को भी रखने की अपील की है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए राज्य में 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान कराए जाएंगे। इसके अलावे इसकी मतगणना का कार्य 14 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावे एलजेपी आर को 29 सीटें और आरएलएम हम पार्टी को 6 सीटें दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जनसुराज पार्टी की तरफ से आज दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। जनसुराज पार्टी की तरफ से इस दूसरी लिस्ट में जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर के भी नाम आने की चर्चा है। जनसुराज पार्टी की तरफ से आज आने वाली दूसरी लिस्ट के बाद प्रशांत किशोर राघोपुर की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे अथवा नहीं लड़ेंगे यह भी साफ हो जाएगा। हालांकि जनसुराज पार्टी की पहली लिस्ट के पहले प्रशांत किशोर के करहगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाएं चल रही थी। हालांकि पहली लिस्ट आने के बाद करहगर विधानसभा की सीट भोजपुरी गायक रितेश पांडे को दे दी गई थी। दरअसल राघोपुर की विधानसभा सीट राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की विधानसभा सीट है। ऐसे में प्रशांत किशोर का राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही है। दरअसल प्रशांत किशोर राघोपुर में जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने भी गए थे और इस पर प्रशांत किशोर ने कहा था कि फीडबैक को लेकर पार्टी नेताओं के सामने रखा जाएगा और चुनाव लड़ने पर निर्णय लिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी भी महागठबंधन में सीटों का ऐलान नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ बिहार चुनाव को लेकर एनडीए की तरफ से अब सीटों का ऐलान कर दिया गया है। दरअसल बिहार महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और अन्य दलों के बीच आपस में सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन के बीच सीटों पर 13 अक्टूबर तक फैसला करने की बात
कही गई है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि राज्य में उनकी यानी आरजेडी महागठबंधन की सरकार बनने पर मात्र 20 दिनों के अंदर एक अधिनियम बनाकर आने वाले 20 महीनों के अंदर राज्य के प्रत्येक परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और इसे लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह हमारा संकल्प और प्रण है। सरकारी नौकरी वाले घोषणा को लेकर तेजस्वी यादव का कहना है कि हम लोग कोई भी घोषणा बिना विशेषज्ञ की सलाह और सटीक आंकड़ा के नहीं करते हैं और मात्र 20 महीनों के भीतर राज्य में ऐसा कोई परिवार नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान का 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसान भाइयों को लेकर अच्छी खबर है, क्योंकि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जल्द ही किसान भाइयों के खाते में आ सकती है। हालांकि पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाले 21वीं किस्त की राशि को सरकार ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तराखंड के किसानों के खाते में पहले ही ट्रांसफर कर दी थी और ऐसे में अब बचे देश के किसानों के खाते में जल्द ही उनकी 21वीं किस्त के तहत 2000 रुपए की राशि उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। दरअसल पीएम किसान योजना के तहत 21वीं किस्त की राशि 20 अक्टूबर 2025 के आसपास आने की बात कही जा रही है, यानी किसान भाइयों के खाते में दिवाली से पहले उनके बैंक अकाउंट में 2000 रुपए की राशि आ सकती है।